अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब ये यूनिट्स भी दो तरह की हमारे पास। पहला है एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। देखिए, जो फोर्स की डेफिनेशन थी हमारे पास वो क्या थी, जो फॉर्मूला था इसका, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स को हम मेजर करने के क्या देखेंगे कि कितने मास के ऊपर हम कितना एक्सेलरेशन कर पा रहे हैं, तो वो हमारे पास फोर्स की मेजरमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास तीनों सिस्टम में देखेंगे। सबसे पहले हम इन एफपीएस सिस्टम, द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंडल। इसको हम पाउंडल का नाम दे दिया हमने। तो देखिए, 1 पाउंडल का मतलब क्या बना। पाउंडल इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which produces an acceleration of 1 feet per second square. This is the unit of acceleration. और मास कितना ले रहे हैं हम, इन ए मास ऑफ 1 पाउंड। पाउंड हमने मास लिया है 1 पाउंड, और 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन लिया है। तो जो हमारे पास फोर्स होगी उसकी यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगी, पाउंडल। दूसरा है कि इन सीजीएस सिस्टम, द एब्सोल्यूट यूनिट इज डाइन। इसको हमने डाइन का नाम दे रखा है। तो डाइन का मतलब क्या बना, तो देयरफॉर 1 डाइन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which produces an acceleration of 1। इसमें सीधे सिस्टम ले रखा, तो हम लेंथ के लिए लेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। और मास क्या लेंगे, इन ए मास ऑफ 1 जी है तो ग्राम। तो ये इतने मास में हम इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो जो हमारे पास फोर्स होगी उसकी यूनिट हम क्या कहेंगे, डाइन कहेंगे। तीसरा है हमारे पास इन एमके सिस्टम, द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो यहाँ पर हमने न्यूटन का नाम ही यूज़ कर लिया एसआई सिस्टम में। देयरफॉर 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which produces an acceleration of 1। इसमें क्या लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन ले लेंगे इन ए मास ऑफ, इसमें मास क्या लेंगे फिर हम, किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम के मास में अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो जो फोर्स है उसकी यूनिट हम क्या लिखी जाएगी, न्यूटन। वेट ऑफ ए बॉडी, तो देखिए बॉडी का हमने पढ़ा मास होता है। अब वो वेट क्या होता है, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, ये भी एक फोर्स है, विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर
ऑफ द अर्थ। तो दैट इज में देखिए जो अटैक कर रही है उसके लिए हमारे पास उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम जी लेते हैं, और बॉडी का मास हो जाएगा एम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका वेट आ जाएगा। तो देयरफॉर इफ एम इज द मास एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो देन तो वेट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज की एम इंटू जी, ये उस बॉडी का वेट आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो एक तो हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स जो किसी ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये डिपेंड करेंगी किसी ग्रेविटी के ऊपर। तो इसमें भी हमारे पास 3 तरीके के होंगे। तो सबसे पहला है एफपीएस सिस्टम, द यूनिट इज पाउंड वेट। तो देखिए पाउंड तो हमारे पास पता है कि मास की यूनिट है और वेट हमारे पास है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, एल बी वेट, दैट इज वेट ऑफ 1 पाउंड, कि 1 पाउंड का जो वेट होगा वो जो फोर्स होगी उसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट कहेंगे फोर्स की इन एफपीएस सिस्टम। तो इसका मीनिंग क्या बन गया, देयरफॉर 1 LB वेट is the amount of force with which the earth attracts a mass of 1 pound। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से दोनों को कंपेयर करते हैं तो यानी कि 1 पाउंड वेट को अगर हम देखें तो वो कितना होगा, अगर इसमें से जी निकाल दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पाउंडल रह जाएगा। जी की वैल्यू हमारे पास क्या लेंगे यहाँ पे, फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो ये पाउंडल आ गया। अब सेकंड है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, इसमें जो यूनिट होगी हमारे पास वो होगी ग्राम वेट, यानी कि फिर से वही कि अगर 1 ग्राम मास का जो वेट होगा उसको हम सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कहेंगे, एंड रिटन एज ग्राम वेट। तो देयरफॉर 1 ग्राम वेट is the amount of force with which the earth attracts a mass of 1 ग्राम। तो देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं फिर से कि जो 1 ग्राम वेट है वो किसके बराबर होगा, देखिए वेट में हमारे पास एक्सेलरेशन है जी, तो हम क्या लिखेंगे, जी टाइम्स, अगर हम एक्सेलरेशन को 1 रख दी तो हमारे पास क्या बन जाती है, यूनिट डाइन, ये जी डाइन बराबर हो गया। अब देखिए जी की वैल्यू हमारे पास होती है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास 981 डाइन आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन एमके सिस्टम, जिसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट। तो फिर से वही
कि 1 किलोग्राम मास का जो वेट होगा उसको हम इस एम के सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट को फोर्स कहेंगे। एंड रिटर्न एज, इसको कैसे रिटर्न करेंगे, किलोग्राम के लिए केजी लिख देंगे और वेट के लिए WT लिख देंगे। तो देयरफॉर 1 kg वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स with which the earth attracts a mass of 1 kilogram. तो therefore 1 kilogram weight will be equal to g न्यूटन्स, क्योंकि जो न्यूटन में हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 kg वेट में हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए हमने जी को बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बच जाएगा, न्यूटन बच जाएगा। और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे तो क्या बचेगा, 9.8 न्यूटन्स।